सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो ललही छठ कब है, इसकी डेट क्या है, मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। क्योंकि भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हिंदुओं के लिए बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन हल छठ व्रत भी रखा जाता है, जिसे ललही छठ, हल षष्ठी, राधन छठ बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ललही छठ व्रत संतान और परिवार के लोगों की शांति, तरक्की और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। मान्यता के अनुसार जो महिलाएं सच्चे मन से व्रत रखती हैं, तो उसकी संतान दीर्घायु होती है, उसे तरक्की मिलती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं छठ व्रत मुहूर्त और पूजा विधि। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी का आरंभ 24 अगस्त सुबह 7:51 पर हो रहा है और षष्ठी तिथि का समापन 25 अगस्त को सुबह 5:30 बजे होगा। और उदय तिथि में यह व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन बलराम हल ललही माता की पूजा की जाती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर दुविधा बनी हुई है और लोग 5:30 बजे तक 25 तारीख तक मुहूर्त है, इस वजह से 25 अगस्त को उदय तिथि के अनुसार ये व्रत मान रहे हैं। यह निराहार व्रत रखा जाता है। इस दिन हले से बोई अन्न या सब्जी बिल्कुल नहीं खाई जाती है। भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। इस व्रत के दिन महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ का पलास के पत्ते पर खाती हैं। कहने का मतलब यही एक व्रत है जिसमें गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं होता। और छठ माता की पूजा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सामग्री नोट कर लीजिए। देखिए, भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल और पत्ते, ज्वार की धानी, एपड़, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, देवली, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश, ये सारी सामग्री लगती है पूजा करने में। ध्यान रहे कि इस दिन कोई भी अनाज नहीं खाया जाता है और साथ ही तालाब में उगा हुआ चावल होता है और भैंस के दूध की दही होती है। ललही छठ पूजा विधि बेहद आसान है, नोट कर लीजिएगा। दरअसल छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातून से दांत साफ करना होता है। इसके बाद स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता के चित्र बनाए जाते हैं। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का भी चित्र लोग बनाते हैं और घर में तैयार एपड़ से इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश रखते हैं। इसके बाद भगवान गणेश, माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरते हैं। इसके बाद एक मटकी में देवली छेवली रखते हैं। फिर हल माता की पूजा करते हैं। अंत में छठ माता की कथा पढ़ते हैं, माता पार्वती की आरती उतारते हैं। ध्यान रहे कि छठ कथा जरूर इस दिन पढ़नी चाहिए। पूजा स्थान पर बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध निर्मित दही का सेवन किया जाता है। तो व्रत काफी कठिन भी होता है, इस वजह से आप इसको ध्यान से करिएगा, संकल्प लीजिएगा और अपने पुत्र की कामना करिएगा और साथ ही उसके धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, वैभव, सौभाग्य के लिए प्रार्थना करिएगा। एक अपडेट था, 25 तारीख को इसका व्रत रखा जाएगा। लोग 25 तारीख को रखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।